साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। और आज जैसे कि मैं मंगरू खाल ग्राम सभा और गिवाई पानी में जनसंपर्क अभियान के तहत था। तमाम हमारे आंदोलन के साथी समर्थकों के साथ और जन मुद्दों पर मिल रहा है जनता का समर्थन और लोग भूले नहीं हैं। वास्तव में आज भी लोगों के बीच जाने की जरूरत है और लोग पहचान रहे हैं कि हाँ, वास्तव में कौन लोग थे जो इन विगत वर्षों में जनता के जन मुद्दों पे काम कर रहे थे। और अब इस चुनावी माहौल में कौन है जो आप चुनावी माहौल में आ रहे हैं। तो इस के लिए मैं हमारे लगातार जैसे सोशल मीडिया पे तमाम जगह हमारा समर्थन जनता का मिल रहा है। और कल मैंने नामांकन कराया तो मैंने कहा पहले नामांकन होना चाहिए और उसके बाद जनसंपर्क किया जाएगा। तो आज पहला दिन था और जनता का जन सहयोग, वास्तव में जनता इस मालिक है और जनता सब देखती है। केवल लोगों को थोड़ा समझाने की जरूरत है और लोग समझ भी रहे हैं। आज वो जमाना नहीं है कि जब आप किसी भी प्रलोभन में और किसी भी लालच में जनता आने वाली है। ये मैं और इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम लोगों से संपर्क हुआ, उनका खुल के समर्थन मिला, निस्वार्थ भाव से वो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। जो हमने जन आंदोलन किए हैं उन आंदोलनों को आज वो लोग भूले नहीं हैं। मैं इसके लिए उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आज भी वो लोग हमें फॉलो करते हैं और अच्छी चीजों को समझते हैं। तो मैं पुनः अपने क्षेत्र की मालिक जनता का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग चाहे कोरोना काल का दौर हो या उसके बाद उससे पहले हमारे यहाँ मंगरू शहीद आनंद सिंह मोटर मार्ग का आंदोलन रहा हो या हमारे इकू खेत में जो बैंक का आंदोलन था और आज बैंक आपके सामने खुला है। तो वो आंदोलन लोग भूले नहीं हैं क्योंकि वहाँ की महिलाओं का समर्थन रहा, वहाँ के युवा साथियों का समर्थन रहा और तमाम साथियों ने उस आंदोलन को धार दी और 17 दिनों तक उस जन आंदोलन को इकू खेत के आंदोलन की धरती पर चलाया। और आज वो लोग समर्थन में हैं और निस्वार्थ भाव से वोट एंड सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अनु रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई हैं, मुकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार सोशल मीडिया पे हमारे पोस्ट को शेयर करते हैं, साथ साथ अच्छे जन मुद्दों की आवाज। आज के समय में वास्तव में थोड़ा सा बौद्धिक सोच और वैचारिक सोच के लोग, बहुत सारे लोग हैं और वो सोच को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने तमाम लोगों से यही बात कही, क्योंकि मैंने शुरू में भी लिखा था कि चुनाव धन बल से नहीं जन बल से जीता जाएगा, कि जनता के समर्थन से जीता जाएगा। और अगर हमने जनता को पहले भी कहा है कि अगर जनता को ईमानदार नेता चाहिए तो ईमानदार वोटर भी बनना पड़ेगा। और इन विगत वर्षों में हम लगातार जनता के बीच में थे और जनता वास्तव में उन चीजों को आज देख भी रही है। और हम जब उनसे संपर्क कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से उनका भाव प्रकट हो रहे हैं। हमने सारे यहाँ की शिक्षा की बात हो, चाहे यहाँ के स्वास्थ्य की बात हो, यहाँ गौ सदन की बात हो, और चाहे यहाँ जो पूर्व में जो हमारा ITI सरायखेत में था उसको शिफ्ट कर दिया गया, उसकी आवाज किसने उठाई। यहाँ पे जो गौ सदन की आवाज कौन उठाने वाले लोग हैं, यहाँ सड़कों की बदहाली की बात कौन करने वाले लोग हैं, और कौन लोग हैं आज जो केवल वोट के लिए आपके बीच आ रहे हैं। तो ये जनता वास्तव में समझती है। और आज वो समय नहीं रह गया, सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, हर महिला बहनों के पास मोबाइल है। महिला शक्ति देख रही है, चाहे हमारे वो आंगनबाड़ी की हो, आशा कार्यकर्ती हो, चाहे हमारे भोजन माता हो। हमने सभी लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। अब वो काम सरकार ने कितना किया वो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है और हम इस देश के आम नागरिक हैं और हमें एक संवैधानिक अधिकार दिया है। और आज भी मैं, अगर कोई मेरा समर्थन करते हैं तो वो लोग हैं कि जो वास्तव में जो वंचित मजदूर किसान लोग हैं, कि जो आज भी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बदहाली झेल रहे हैं। रोजगार ना मिलने के कारण हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मुद्दा, मैं आपको एक विषय आपके बीच रखना चाह रहा हूँ। हम जनता की आवाज बन के काम करेंगे, जहां हमारा बस सदन बैठता है हम वहां इन बातों को रखने का काम करेंगे। और ये जीवन स्थिर नहीं है। हमें चाहते हैं कि हम, ठीक है, बाकी रास्ते वगैरह हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत लोग बनाएंगे और हमारा थोड़ा सा बड़े मुद्दे हैं, चाहे वहाँ गौ सदन का मामला हो, चाहे हमारे जड़ी बूटी उद्योग का हो,
और चाहे जो हमारा चीड़ जो हमारे यहाँ के लोगों ने उसको अभिशाप समझ लिया है, लेकिन वो अभिशाप और औने पौने दाम पे हमारे लोग उस चीड़ को यहाँ से बेच रहे हैं, और जो प्लेन्स में जा रहा है वहाँ पे उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उसको उसकी प्रोसेसिंग सेंटर खुले हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि इस चीड़ का प्रोसेसिंग सेंटर यहीं बनाया जाए। आज हमारे यहाँ पे सारे गैस हो गए हैं, लकड़ी जंगलों में सड़ रही है, और जब फायर का सीजन आता है जंगल में जलने के बाद वो जलती हैं और सड़ जाती हैं। जगत सिंह रावत जगत आर्य जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष आर्य जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज़ आप लोग हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और ये आवाज़ ताकि लोगों तक जाए कि वास्तव में कि हमें कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए। हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्व विधायक सांसद भी रहे और वर्तमान भी हैं। कौन विपक्ष में मित्र भूमिका में था और कौन सत्ता पक्ष के साथ केवल उन्हीं लोगों के इशारों पे काम कर रहे थे। उस समय जन मुद्दे कहाँ थे? उस समय यहाँ स्वास्थ्य के, शिक्षा की, रोड की, यहाँ के रोजगार के और गौ सदन की बात को कौन उठा रहा था? यहाँ ईसाई राजधानी गैर शरण मूल और भू कानून की बात कौन कर रहे थे? और वो लोग कौन थे जो धनगढ़ी पुल के लिए घरों से निकल गए और दो महीने तक गढ़वाल कुमाऊं, जो जिसमें हमारी 3 लोकसभा आती हैं, 7 विधानसभा आती हैं, और हमारे गढ़वाल कुमाऊं के तमाम गढ़ कुमाऊं का वो जो हमारा मुख्य द्वार है, धनगढ़ी पुल के लिए आंदोलन किन लोगों ने किया। धर्म नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसे जैसे साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन भी रहेगा। मनीष जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को, जो हम बात समय समय पर करते हैं, आप मेरे मुद्दों को आप चाहे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख लीजिए। ये मेरी नई बात नहीं है कि आज चुनाव आया है तब मैं आपके बीच हूँ, और नतीजे कुछ भी रहे, मैं आज भी स्पष्ट कर दूं, नतीजे कुछ भी रहे चुनाव के, लेकिन आपके आवाज, आपके मुद्दों की आवाज सुनील टमटा, आपके जनसहयोग से अगर आपने समर्थन दिया तो जो हमारा जिला का उच्च सदन है, जिला में उठाने का काम करूंगा। अगर उसके बाद भी और कोई भी निर्णय रहा तो आपकी आवाज कभी रुकने नहीं दूंगा, आपके मुद्दों की आवाज बनूंगा। आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर हमारी कोई छोटी मोटी समस्या होगी और उस समस्या के लिए जिलाधिकारी महोदय से बात करनी पड़ेगी, जिला के उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तो कौन करेगा? हम आपके बीच हैं। आप मुझे जब कॉल करेंगे हम उस कॉल को उठाएंगे और आपकी बात को उच्च सतह रखेंगे, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं। हम बेचारे बहुत, हमारे यहाँ मजबूर लोग हैं। आज वो लोग कई बार न्याय के लिए तरसते हैं, उनका उत्पीड़न होता है, कई जगह उनको नॉलेज नहीं होती है। बूढ़ा बाड़ी लोग हमारे गांव में हैं, गरीब मजदूर किसान लोग हैं, आखिर उनकी आवाज कौन बनेगा? तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। उस समय आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं जरूर आपकी आवाज उठाऊंगा। और आज की आवाज को आज तक आपके जन सहयोग से, आपके आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर उठाता था, और अगर आपने मुझे वोट एंड सपोर्ट किया तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आपकी आवाज को जिला के उच्च सदन में उठाऊंगा। और आपकी मांग को अगर शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो वहीं धरना देने का काम करूंगा। हम रुकने वालों में नहीं है, झुकने वालों में नहीं है। हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। जब तक हम जिंदा हैं हम बोलेंगे, चिल्लाएंगे और जन मुद्दों की आवाज उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपके साथ लाइव रहेंगे और जन मुद्दों की आवाज करेंगे, और आप लोग इसी तरह से सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद बनाए रखें। वोट समर्थन करें, अपने भाइयों खुद भी करें, अपने रिश्तेदारों को बोले, भाई दोस्तों को बोले, और अधिक से अधिक वोट एंड सपोर्ट कराएं। आप हम जनता की आवाज हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अनूप रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। और जैसे कि आज मेरी टैगलाइन से आप देख रहे होंगे, धन बल नहीं जनबल और जन संघर्ष, जनता के जन मुद्दों की जीत। जिस तरह से अभी लगातार ही पंचायत चुनाव सरगर्मी पे हैं, और सम्मानित क्षेत्र की जनता से करबद्ध निवेदन, अपील कि हम पूरे क्षेत्र में जन संघर्षों से आपके साथ जुड़े हैं, आपके संघर्ष के साथ, आपके सहयोग से, और जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके बीच हम लोग हैं। मैं बार बार हम की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जनता इस मुल्क की, इस देश की, इस क्षेत्र की मालिक है।
सम्मानित क्षेत्र की जनता से, जो इस देश इस क्षेत्र की मालिक है, और आपके वोट से जन मुद्दों की आवाज हमारे सदनों तक जाती है। और आज उन सब संघर्षों को लेके आपके बीच हूँ। गोविंद सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जैसे कि लगातार धन बल की बात, हम लोग, आपने देखा हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार 5 सालों से, आप देख रहे होंगे, हम लोग आपके जन मुद्दों की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे थे। कहते हैं टाइम इज मनी, पैसा ही समय है। हम छोटी छोटी समस्याओं को लेके समय दे रहे थे, आपकी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आया था, कहाँ से आएगा। रमेश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सुंदरयाल जी, हमारे जन संघर्षों के साथी, मूल निवास भू कानून और धनगढ़ी पुल के लिए आप लोगों का संघर्ष जैसा कि आप मिलता रहा है। और जिस तरह से हम अभी जो मुद्दों की बात करेंगे कि कुछ लोग एजेंट के तौर पे समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, और उनकी सहभागिता जनता के जन मुद्दों पे रहती नहीं है। ये हम किसी को चुनाव हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, स्पष्ट है। हम जनता को जीत दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के जन मुद्दों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम रहे ना रहे, लेकिन हम इस क्षेत्र के लिए, जैसा कि मैंने अपने मैसेज में कहा है, कि हम क्षेत्र में जिला पंचायत स्तर पे एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होना चाहिए। हम क्षेत्र पंचायत स्तर पर गौसदन और बंदरबाड़ा की बात कर रहे हैं। हम समान वेतन, समान कार्य, जिस तरह से भोजन माता, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी, ग्राम प्रहरी, हमारे जल संस्थान, जल निगम, यूपीसीएल में लगातार जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उन लोगों के वृद्धि की बात कर रहे हैं। उनको समान कार्य, समान वेतन मिलना चाहिए, जो हमारे भारतीय संविधान में उनका हक है। हम सशक्त भू कानून, मूल निवास की आवाज सड़क से लेके सदन तक उठाने का काम करेंगे। हम स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात करेंगे। साथियों, कहते हैं तब क्या होता है जब चिड़िया चुग खेत। ये 5 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जीवन के जो 5 साल जो हमारे जो निकल जाते हैं बिना विकास के, और अगर गलत हाथों में सत्ता जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। आपने समय समय पर देखा होगा, कुछ लोगों का धंधा है कि पहले पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमाना, लेकिन हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम लोग जनता के, आपकी आवाज बनके, जनता की आवाज बनके हम सदन में आपकी आवाज बनेंगे। जिस तरह से लगातार, चाहे वो चनौली अस्पताल के सर्व सुविधा करने की बात हो, या सरायखेत में हमारे ITI की बात हो, हमने तमाम मुद्दे उठाए हैं जो आपके सामने जगजाहिर हैं। धनगढ़ी पुल का संघर्ष आप लोगों के संघर्ष से लड़ा गया है। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकती है सरकार, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। सब आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन आपको जन मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्षी जीवन है। कहते मन ही जीत है और मन के हारे हार। जब हम मन बना लेते हैं और मन के साथ जब हम कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ते हैं, तो स्वतः ही हमें आपके संघर्षों से ये जीत मिलेगी। और मैं पुनः कह दे रहा हूं कि धन बल से नहीं, जन बल से चुनाव लड़ा जाएगा, और जनता के साथ में समन्वय बनाकर जनता के मुद्दों पे, अगर जनता चाहेगी इस क्षेत्र के हम आपकी आवाज बनके ग्राम सभा की खुली बैठक से लेके BDC की ब्लॉक सभा का BDC की बैठक, और आपकी आवाज बने, तो आप लोग जरूर हमें वोट, सपोर्ट, और आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को फोन करके जरूर कहिएगा कि हमें आप इस बार जरूर जिला पंचायत बनाने का मौका दे। मनीष चंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से तमाम नंदू नेगी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
काफ़ी साथी हमारे सोशल मीडिया के साथी आप हमारे संघर्ष से जुड़े लोग हैं। आपको पता है कि देखो जो लोग खुले माइंड के हैं और हम हर एक व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करेंगे। ये जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी आंदोलन रहे उस आंदोलन से हमारे कई आंदोलनकारी साथी निकले। जैसे कि आज हमारे भुवन कटैत जी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि भुवन कटैत जी सबसे प्रथम जो आंदोलन में जुड़े थे तो हमारे धनगढ़ी पुल से जुड़े थे और आज पूरे एक जन आंदोलनकारी बन गए हैं। तो हमने ऐसे कई साथियों की टीम और पूरे जो टीम हमारी जो काम कर रही है पूरे हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में काम कर रही है और निस्वार्थ काम कर रही है। कई साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम अपने गांव में अपने बूथ में प्रचार करेंगे और आपकी जो आवाज़ है हम जन जन तक पहुंचाएंगे और आपके लिए वोट एंड सपोर्ट करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम आप लोगों की आवाज़ बन के उनसे बात करेंगे। अभी तो हम केवल ये करने की हम आंदोलन के माध्यम से विभाग अधिकारी कर्मचारी हमारा संपर्क से यदि आंदोलन कर लूँ वो भी आपकी ताकत है। वो 8-10-20 लोग इकट्ठा हो जाएगा, हमारे तो नौकरी पर बात आ जाएगी, हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप लोग वो सदन में मेरे को पहुँचाएंगे, जो जिला का सर्वोच्च सदन है जहाँ हमारे क्षेत्र के विधायक बैठते हैं, जहाँ यहाँ के सांसद बैठते हैं, प्रभारी मंत्री उत्तराखंड सरकार अभी वर्तमान में धन सिंह रावत जी है, और डीएम बैठते हैं, सीडीओ बैठते हैं, डीडीओ बैठते हैं, और जिला स्तर के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी मन तमाम उच्च अधिकारी वहाँ बैठते हैं। उस सदन में मेरे को आपकी समस्या को रखने का मौका मिले। और अगर मेरे बात वक्त मैंने सुन ला तुम लोग भी धरना में बैठे, लेकिन तुम लोग को तुम्हें परेशान नहीं करोगे कि भैया मैं उनमें 21 ग्राम सभा की आवाज़ हूँ, मुझे लोग मुझे वोट दी। तो ये जनता की वोट की ताकत है। कहते हैं गलत बोल, सही बात है। और दो ही ताकत है अगर जो समाज में अगर परिवर्तन ला सकती है, ये तो या तो वोट लाएगा, ये तो वोट ले आल, या तो दूसरा आंदोलन। अब आंदोलन हमारे पास सुबह हम आंदोलन के हमारे पास संसाधन नहीं है, झाड़ मजदूर करना शाम हम रोटा खड़ी पता लगूंगा 2-3 दिन बाद जाने हमारे खिलाफ धरने में बैठा साग नीचे संसाधन नहीं हमारे पास कुल मिलाकर के। तो हमारे पास अगर हम अच्छा प्रतिनिधित्व चुने, और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई बड़ा वो नहीं है, हमारा एक ही है कि हमारे क्षेत्र में 1-2 काम अच्छे हो जाए। मिनिमम से भी जति बोल सब बड़ा काम हो जाए। आज हम बोले चीड़ हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया, और हम तो औने पौने दाम हम बोले काटो और ले जाओ। हम बोले सी अगर इसका प्रोसेसिंग सेंटर जो वहाँ जाके करोड़ों में होता है, आज हमारे जंगलों में खड़ा डालना छड़ना चाहिए, आग लगने से जल जाना चाहिए। अगर वो गिल्टा बढ़ा गया तो जो रामनगर में होना चाहिए वो एक नहीं हो सकता। जो पलाई भीतर जो बुरादा है वो किसका है, ये चीज़ की उसका है। जो हमारा कूलर घास लगे वो भी वही एक है ना। और कई हमारे जो छोटा वो चाबी छल्ला ये बहुत है। हम वही चीज़ हमें वो राम में खरीद नहीं। हम ये बड़ी बात करने के लिए हम वहाँ बोलना चाहिए कि जब बड़े लोग बैठेंगे वहाँ हम आपकी बड़ी बात को रखेंगे। और बस मेरे बोलनी ठीक है। बाकी आप लोग तो थोड़ा सा एक गोष्ठी टाइप की आप अपना जीवन का मंथन निर्णय करना। और मैं ये बात हम मैं नहीं बोलती कि हम सब लोग हम बहुत काम करते, अगर सब काम हो जाए ना तो 5 साल बाद चुनाव के लिए होना कुछ काम होगी, कुछ है ज्वाला। और जो काम नहीं हुई हम उसके लिए सॉरी भी चाहते हैं, माफी भी चाहते हैं कि सब काम नहीं हो सकी, कभी कम कभी ज़्यादा। हम ही नहीं बोलते हमने ये कर दिया वो कर दिया, या हमने कुछ नहीं किया। ये सब जनता की ताकत है। अगर जनता वोट नहीं दी तो हम लोग अपनी थोड़ी करें। हम काम आज तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बोलते मैं क्या हम कौन होते हैं? जनता ने वोट दिया, वहाँ सदन में एक मौका मिला, उसने बोला भाई ये प्रस्ताव पे ये काम होना चाहिए, सरकार ने पैसा दिया। सरकार मतलब हम जनता। अगर एक माची देना चाहिए, हम तो उसका टैक्स दे रहे हैं। तो केवल एक अच्छा व्यक्ति वहाँ बोलने वाला चाहिए, अच्छा प्रस्ताव रखने वाला चाहिए। तो अगर तो सरकार सब सुने ना। आप लोग होते सब पता कि आज तक भी वह लोग हम लोगों को आज भी हम ख्याल दे, और अन्य जगहों से हम लोग पिछड़े हुए हैं। थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का आज हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में पेपर में हमारे क्षेत्र की खबरें आती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। ये 7 रुपये का पेपर होता हो, लेकिन 7 रुपये का दिवस उनमें 12 तो उसमें पेज होते हैं, कलर पेज थी। तो क्या वो 7 रुपये में ना हो, क्योंकि उसमें सरकार इन्वेस्ट करती है कि सूचना प्रदान सरकार तक कुछ जान से। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आप लोग आगे 5-10 लोगों से मेरी बात होगी। और मेरी उम्मीद भी थी कि आप लोग ज़रूर इन बात पे
जब भी आप झगड़ा वाला भाई बंद वाला रिश्तेदार वाला थोड़ा सी बात को रखेंगे। मेरी एक ही पीड़ा है, आपने देखा होगा कि यही स्कूल में आदर्श विद्यालय में 1 से 2 मास्टर का दिन मिल, जब उनको पता, जब यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिला, आज की डेट में एक उनका प्रमोशन हुआ, 4 मास्टर था। मैं जब कुलांडेश्वर जूनियर हाई स्कूल था, वही टाइम में भी कुलांडेश्वर अध्यक्ष है, वही टाइम में वो एक ही मास्टर थे, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ पढ़े और हमने उन मास्टरों की लड़ाई लड़े। आज 3 मास्टर जो भी तो मैं गलत बोल रहा हूँ, और हर हमेशा उन चीज़ों की लड़ाई रहती है। अब मेरा मकसद भी ये रहता है, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारा 2-3 मकसद है। एक तो रोजगार पे बात करेंगे, और होटल में हर ग्राम सभा में काम नहीं करा सकते, लेकिन जो स्कूल है और जहाँ अस्पताल है, हम स्कूल अस्पतालों में और रोजगार के सर्जन के लिए, चाहे वो एक क्षेत्र में करना पड़े या कहीं जहाँ भी हम सब की सहमति बनेगी, हम उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि खड़ंजा वगैरह लाइटें वगैरह लगाने के लिए हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, बड़े बाकी लोग हैं, क्यों ज़्यादा ये प्लान हम कर सकते हैं, और ये हम कर भी। आज मैंने ये रास्ता में हर हमेशा 2 विवादों में फंसा रहता था। क्या वो बोल से भाई ऊपर वाला बना लो, बोल गांजर बना लो, और आज आपके सहयोग से आप लोगों ने प्रमुख बनाया, तब जाके बना, और आगे भी उम्मीद है कि और अगर हमारे क्षेत्र में आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। अब जो तैयार हो गए, मन 4 बच्चे सीखते 1 4 को तो नहीं भाई बना नहीं कर, कुछ तो लोग भगवान से भी नहीं, मैं भी नहीं आपसे कि मुझे यार भगवान ने यार पैदा होने से यार मैं यार फास्ट बढ़िया डाक बंगला उनसे गाड़ी, लेकिन हमने अपनी इच्छा को कुंठित करते हुए हमने समाज को बड़ा समझा। मैं आप तुमने बता रहा हूँ, मैं 38 साल पर तनख्वाह था जब मैं 2015 में नौकरी शुरू, आज मेरे साथ के लड़के 80 हज़ार पर तनख्वाह में, बस बदलपुर में स्थित है। मैंने कहा आप ये समझो कि एक जागरूक आदमी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे बीच खड़े ना, तो मैं भी चले जाऊँ। हम तो क्या वो है कि हम भी कहने कि हमें भी आज भी 50-60 हज़ार की नौकरी आज भी मिल जाएगी, लेकिन हमें चाह रहे कि अगर थोड़ा सा हमारा विकास हो, हमारे युवा साथी, हमारे आने वाली पीढ़ी का। मैं कह तो रहा हूँ कि आज हम जो डाल हम लगाना चाहिए, बात हम आज करना चाहिए, हो सकता है हम उसका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जरूरी है, तो हम ऐसा काम कर जाएं। और हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी ज़मीन मारी है, इस ज़मीन का जो बंजर से अब वो नशे बहुत विकास हुई। अरे विकास का मतलब ये होता है कि आदमी राग, इसमें कि आदमी को चला जब फैक्ट्री बनी है, हम जड़ी बूटी उद्योग की चाहते कब से बात कर रहे हैं कि वो जड़ी बूटी उद्योग लगा, तो कति जड़ी बूटी हासिल है, मैंने कई जड़ी बूटी हमें पता नहीं, 3-4 बार तो इलेक्शन गए, फिर आपके मालूम से। हाँ पता है मुझे, आप लोगों ने वो प्रस्ताव था, आप लोगों ने बना रखा हो, मेरे को याद है, और मैं कह रहा हूँ आप वो मेरे पास आया, उसके बाद हम उस पर लगातार काम करें, और हम उस पर काम करेंगे, और अगर एक सदन मिल जाएगा तो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी को बोलेंगे भैया ये काम हमारे क्षेत्र की दृष्टि से मत जमीन से, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ना, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो मैं तो बोलते रहूँगा।